उत्तर प्रदेश के 5,000 किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की। वज्र वाहन और आरएएफ के जवान तैनात किए गए। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और वाहनों की चेकिंग के चलते 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। नोएडा एक्सप्रेस वे दोनों तरफ से बंद हो गया है। हमारी सहयोगी तनु बालियान ने भारतीय किसान परिषद के मुखिया सुखबीर खलीफा से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के सामने और मेरे पीछे आप देखेंगे कि बुजुर्ग महिलाएं, युवा महिलाएं सब यहाँ पर मौजूद है और एक ही बात कह रही हैं कि इस बार हम दिल्ली जाकर रहेंगे। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बात भी कही जा रही है कि मुआवजा नहीं मिला है। हम बातचीत करेंगे। अम्मा, बहुत अनुभव है आपका और एक बार फिर से आप सड़कों पर हैं। क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली जाकर रहेंगी? हम रुके ही नहीं है बेटा, 2 साल हो गए बरोबर चल रहा, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। पहले हम 230 में, फिर जमुना एक्सप्रेस में, आज हम यहाँ आए हैं। 10% चाहिए हमें, रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं है। जमीन हमारी ले ली गवर्नमेंट ने, अब क्या करें हम? अम्मा, दिल्ली जाकर रहेंगे इस बार? रहेंगे, दिल्ली जाकर रहेंगे। यहाँ तक तो आगे हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे। बिल्कुल, वो कह रही हैं कि दिल्ली जाकर रहेंगे। आप अपने बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर सड़क पर बैठी है, क्या कुछ कहना चाहिए? सड़क पे बैठे हैं, हमारा हक दे, हक लेके जाएंगे हम तो अपने। हमारी माँ गई है, अपने हक का हमारे बालक नहीं डोले, भूखे मर रहे हैं। और इन्हें दे दो। क्या बातचीत बनी कुछ अब तक? क्या कुछ ऐसा समाधान निकल रहा है कि मान जाएगी सरकार, दिल्ली ना जाना पड़े? कुछ ऐसी बात बन रही है? अभी नहीं बनी, कुछ नहीं बनी। कुछ भी नहीं बनी। देखो बच्चे भी है, हाँ। आपा भी है, जब जमीन चलेगी तो क्या खावे? यहाँ तक उनकी पढ़ाई लिखाई, हारी बीमारी जितना मिला है। मेरे तो आदमी भी गया, बेटा भी गया बीमारी में, 2 बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चे को कुछ खाने पीने को भी नहीं है, तो बताओ हम कहाँ तलावे? आदमी कमाने हारे नहीं है, आदमी रोजगार नहीं है, तो एक कहाँ जाए? कंपनी बना के खड़े हो गए, दूर दूर के लोग लग रहे हैं, जो हमारी जमीन गई है हमारे ने ले ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, बूढ़ी अम्मा भी यहाँ पर है और एक ही बात कह रही है कि मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, मुआवजा नहीं मिल जाएगा। सुबह से बैठी है, भूखे पेट बैठी है। क्या इरादा है, इस बार दिल्ली पहुँच जाएंगे? पहुँचने को भी रात जो हमें यहाँ दे दिया 10% और 64%। हाँ। बालकन को नौकरी है और नए अधिकरण को लागू करना। जो यहाँ मिल गया तक दिल्ली काहे को जाएंगे, और जो यहाँ न मिला तो दिल्ली पहुँचेंगे। मोदी की छाती पे दहाड़ डालनी है अब तो हमें। कह रही है मोदी की छाती पे दहाड़ करनी है। क्या कुछ करनी है? दहाड़ डालनी है, हकदार डलनी है। हाँ। और का जब लेके आए अपने हक को लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे। हाँ। मोदी को भी सिखा देंगे किसान कैसे हैं। अम्मा कह रही है मोदी को सिखा देंगे किसान कैसे हैं। सिखा देंगे। जो कुर्सी पे बैठा रहे तो उतार भी देंगे। जब कुर्सी पे बैठा है तो उतार। हाँ, जब किसानों की समस्या ही हल न करेगा। कितने परेशान हो रहे हैं, हमें 2 साल हो गए परेशान होते होते। बिल्कुल। देखिए महिलाएं हैं और कह रही हैं कि हमें 2 साल हो गए परेशान होते होते। मेरे साथ भारतीय किसान परिषद से सुखबीर खलीफा जी है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। पिछले साल भी यही तस्वीर थी खलीफा जी, इस बार भी यही तस्वीर, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? बातों ही बात बन, बातों ही बात नसाए, और बात ही आदि दीप भव, बात ही अंत बुझाए। आप हमारी पीड़ा देखो, 100 साल पुराने, 90 साल पुराने घरों पर नोएडा प्राधिकरण के नाम लिखे पड़े हैं। उनसे पूछो, 4 डंडे मारकर जिसको घरों से बाहर कर दिया जाता है, क्या भाई ये नोएडा के नाम है, ये आपका घर नहीं है, तो ये अनीति नहीं है क्या? हम अनीति खिलाफ हैं, किसी मर्यादा खिलाफ नहीं है, अमर्यादा खिलाफ है। जी खलीफा जी, लगातार आप ये बात कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है और उसी बात का मैं भी जिक्र कर रही थी। मोदी जी थारी तोप खड़े हैं, हम दिल्ली आ गए। हर बार किसानों को क्यों दिल्ली जाना पड़ता है? दर्द अपने हाल से तुम्हें आगाह क्या करूं, जब सांस भी ना ले सकूं तुम्हें आप हमारे दर्द को समझिए। दिल्ली जाने के पीछे मकसद एक ही है भाई, हम हो हल्ला करेंगे, संसद चल रही है, संसद को बताएंगे भाई ये बताओ कि एक आदमी ये है कि ये कहता है किसान की हमारा वाजिब हक बनता है। क्या वजह है जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं और दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं? देखिए, शहीद आजम हमारे आदर्श भगत सिंह जी ने ये कहा था, कुछ लोग इतने बहरे हो जाते हैं उनको धमाके की जरूरत होती है। वही रूप ये धरना का, ये आंदोलन का होता है
संसद चल रही है। इन्हें जब हम संवैधानिक तरीके से ही, आज भी हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, हम अथॉरिटी पे दिन रात का धरना दे रहे हैं, कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, इन्हें नहीं दिख रहा था। आज इनके कान खड़े हो जाएंगे कि सड़क पे किसान उतर चुका है। ये इतने बेईमान आदमी है, कोर्ट के आदेश भी इनके ठेंगे पर रहते हैं। अच्छा। जो कोर्ट के आदेश हुआ उन्हें भी ना दिया, और कोर्ट ने ये कहते 10% किसान का जायज है, और ये झूठ का बेईमानी का डिप्लोमा करके आए हैं। एक गौतम बुद्ध नगर, एक जिला, एक किसान, और यहाँ 3-3 प्राधिकरण किसान की छाती पर रख दिए, और चौथी प्राधिकरण की तैयारी कर रहे हैं। और किसान इतना बेकार कर दिया किसान यहाँ का कि यहाँ के बच्चे को ना तो रोजगार, कोई रोजगार नहीं है किसान के बच्चे का। अगर आप दिल्ली जाकर रहेंगे? दिल्ली जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर फुटबॉल को जितना तुम दबाओगे ना उतनी छलांग भरेगी। अब ये रोक नहीं पाएंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे जितने भी संगठन है सारे मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे और वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी लाश तो वापस जा सकती है, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे और हम दिल्ली जाकर रहेंगे, क्योंकि किसानों को सताया जा रहा है। किसानों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है और पूरी तैयारी में इस बार किसान है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो किसान है वो दिल्ली कूच कर पाएगा या फिर नहीं। कैमरामैन नितिन के साथ स्वदेश न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा दें, जहां 3 घंटे बाद नोएडा एक्सप्रेस की एक लेन खोली गई। चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग का सामना किसानों को करना पड़ा है और किसानों को रोकने के प्रयास भी प्रशासन ने पूर्ण रूप से किए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच किया है और 5000 किसान बताया जा रहे हैं, बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा देखने को मिला और पुलिस ने भी रोकने के पूरे प्रयास अभी तक किए हैं और किसानों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने तमाम किसानों से बातचीत की है, क्या कुछ आपने उनसे बातचीत में समझा, कितना आक्रोश और क्या कुछ आगे की रणनीति किसानों के आगे रहेगी? इस वक्त मेरी मौजूदगी उससे चिल्ला बॉर्डर पर है जो यूपी और दिल्ली को कनेक्ट करता है। और फिलहाल की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ पर मायावती पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी किसान जो है वो शिफ्ट हो गए हैं और हाईवे खोल दिया गया है, क्योंकि शाम का समय है, ऑफिस के लोग छूटते हैं और भारी जाम की समस्या से आज दिल्ली एनसीआर जूझ रहा था। और साफ तौर पर प्राधिकरण ने ये कहा है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और 1 हफ्ते तक किसानों ने कहा है कि हम इसी दलित प्रेरणा स्थल पर बैठेंगे, यही हम खुले आसमान के नीचे सोएंगे, यही खाना बनाएंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हम घर तो वापस ले जाएंगे। लेकिन महिलाओं से मेरी बात हुई है और जो किसान परिषद अध्यक्ष है सुखबीर खलीफा, उनसे मेरी बात हुई है। बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने ये बात साफ कर दी कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, हमें प्लॉट नहीं मिलेगा, हमें बड़ा मुआवजा नहीं मिलेगा जिस तरीके से ग्वालियर में दिया गया है, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह जब महिलाओं से मेरी बातचीत होती है तो उनकी आंखों में मुझसे बात मैंने एक दर्द महसूस किया, उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी और साफ तौर पर ये बूढ़ी जो महिला है वो कह रही थी कि हमने एक उम्र गुजार दी, इसी तरह सड़कों पर आकर हमने जिसे गद्दी पर बिठाया है उसे हम उतार भी देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और बीच में तो माहौल इतना गर्मा गया था जब बैरिकेडिंग तक हटा दी गई थी और किसान जो है वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए थे और पुलिस प्रशासन जो है वो आंसू गैस की गोली दागने को मजबूर हो गया था। लेकिन बाद में मुख्य सचिव की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो मीटिंग के लिए जल्दी बुलाएंगे और किसानों को आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी मांगे मानेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या ये मांगे मानी जाएगी या फिर इसी तरीके से। निश्चित तौर पर देखिए आश्वासन तो मिला है, लेकिन क्या तस्वीर होगी, क्या मांगों को कब तक माना जाएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका जानकारी साझा करने के लिए।